हमारे विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आकर के इस निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस का आकर के इन्होंने हरी झंडी दिखा करके हमारे पंचायत के लिए, ये पूरे 2-4 भी पंचायत के लिए, कोई एक ही पंचायत के लिए नहीं, टोला पंचायत के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस का यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। इससे कितना फ़ायदा होने वाला है पंचायत के लोगों? बहुत फ़ायदा होगा। धनेश्वर जी इस पंचायत के पहले प्रतिनिधि भी कर चुके हैं और इनके परिवार के लोग भी समाज के मतलब अग्रणी में रहा है लोग, तो ये इनकी अच्छी सोच है कि पंचायत में जो लोग बीमार होते हैं, एम्बुलेंस आने में समय लगता है, तो उसका सेवा जो है इस पंचायत में धनेश्वर जी व्यवस्था करा रहे हैं यहाँ पे। और इस योजना में इनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि एक बार माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी और इन लोगों को लखनऊ से जो है गाड़ी भेजना पड़ा यहाँ पे उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, या बीमार थी। तब से इनकी जो माँ के दिमाग में था कि भाई मर गई हैं, लेकिन पैसा जमा करके इन लोग रखे हुए एम्बुलेंस के लिए पैसा जमा कि ताकि उस लोगों को और मतलब कि सेवा मिलते रहे, निःशुल्क सेवा। तो इनकी माँ के ही पैसा जो जमा था, उन्हीं के सोच पे ये इनके परिवार के जो धनेश्वर जी सदस्य उनके लड़के हैं, वो निःशुल्क सेवा का यहाँ पे शुभारम्भ किए। विधायक जी से हरी झंडी दिखा करके रवाना करवाए हैं एम्बुलेंस का, और ये कह रहे हैं कि आपकी माँ के द्वारा ही ये किया गया सारा। मेरी इस दुनिया में नहीं है, माँ मेरी इस दुनिया में नहीं है। माँ का ही संकल्प था एम्बुलेंस का, तो पिताजी ने, माँ का पैसा भी था उनके नाम से, माँ तो गुजर गई, पिताजी भी मेरे 100 बरस पार कर गए। तो अब वो सोचे कि भाई उनका पैसा है, तो हम एक अपने भागवत कथा सुन लूँ, एक गाय भी दान कर दूँ, और एक फ्री निःशुल्क सेवा अपने पंचायत के लिए उन्होंने गाड़ी का अथी किया। तो उसी उनकी क्या मैंने प्रेरणा सोर्स जो है सो ये गाड़ी और गाय दोनों और एक कथा का मैंने शुभारम्भ हुआ। और हमारे विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आकर के इस निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस का आकर के इन्होंने हरी झंडी दिखा करके हमारे पंचायत के लिए, ये पूरे 2-4 भी पंचायत के लिए, कोई एक ही पंचायत के लिए नहीं, गौरा हो गया, बहोरनपुर हो गया, करजा हो गया, लछुटवाला तो प्रसिद्ध है ही, बगल में हमारा नौरंगा और दामोदरपुर भी पड़ता है। अगर उसको भी ज़रूरत है तो भी उसके लिए भी ये गाड़ी के लिए छूट है, कोई रोक नहीं है। जो निःशुल्क है, क्या मतलब तेल और जो भी ईंधन लगेगा वो भी, या फिर किसी को देना पड़ेगा? वो तो जो लेके जाएंगे उनके ऊपर निर्भर करता है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी देंगे तो ठीक है, उनके मानवता के ऊपर है ये। बाकी हमारे तरफ से निःशुल्क सेवा में है। देरांचल के लिए है एक तरीके से? देरांचल के लिए पूरे निःशुल्क सेवा में है, पूरा देरांचल? जी, पूरे देरांचल के। कभी ऐसा हुआ था कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा? बस मेरी माँ का तबीयत खराब था, उस समय मैं इलाहाबाद में रह रहा था, तो मैं वहाँ से गाड़ी लेकर के माँ को लेकर के भागा, लेकिन मेरी माँ बच नहीं पाई। इलाहाबाद जाते जाते उनका देहांत हो गया, उनका दाह संस्कार वही किया। उसी समय मेरे पिताजी का संकल्प था कि इनका माने हम एक एम्बुलेंस देंगे। तो वृद्धा हो गए थे, तो बात एक दिन विषय में चलने लगा कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। भाई पैसा है, हम भी 2 भाई हैं, एक भाई तो मेरे महात्मा हो गए हैं, तो भाई इस पैसा के लिए क्या करेंगे? तो बोले कि सारा पैसा ये ऐसा काम कर दो, जो पैसा बचे वो अपना बांट लेना दोनों भाई, बस हमारे लिए सब बराबर है। यही मामला चला भाई। यही मतलब माँ का देहांत हो गया एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से, उसी समय की ये सोच? उसी समय की ये सोच है। और विशेष में क्या कहूँ, आपका मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आकर के इस मुकाम पर भागवत का ज्ञान कथा का भी आपने जो है से श्रवण का जो है सो अपना समाज में दिखाने का काम किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मैंने। और विधायक जी का मैं बहुत ध्यान मैंने अपने तरफ से, अपने पंचायत के तरफ से, अपने गांव के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आकर किसी मुकाम पर इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे? पंचायत के लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई आपके सेवा के लिए मैं निःशुल्क जो है सो अपना एक एम्बुलेंस खड़ा कर दिया हूँ। जिनको ज़रूरत पड़ेगा फ़ोन करेंगे, गाड़ी उनके यहाँ पहुँच जाएगी।